गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज शुरू करते हैं क्रिया विशेषण। कल मैंने क्रिया विशेषण आपको पूरा पढ़ा दिया था। हाँ, आज इसके हम अभ्यास कार्य पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास कार्य देखिए। क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जाती है? मौखिक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जाती है? तो क्रिया विशेषण की पहचान करते समय पहले तो हमको ये देखना है कि वो विशेषण है या क्रिया विशेषण है। अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो शब्द, तो वो विशेषण होगा। क्रिया विशेषण क्रिया की ही विशेषता बतलाएगा, तो इसमें एडवर्ब कहते हैं। क्रिया में कब, कहाँ, किधर और कैसे 4 प्रश्न करने हैं आपको। पेज नंबर देखिए। कब, कहाँ, किधर और कैसे ये लगाएंगे आप। तो इसमें जो भी आंसर होगा, कब का अगर उत्तर प्रकट होगा तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कैसे का उत्तर अगर मिलेगा तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कहाँ का उत्तर अगर मिलेगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और इसी प्रकार कब, कहाँ, किधर, कैसे, किधर का होगा तो वो स्थानवाचक होगा। तो इस तरह कब, कहाँ, किधर और कैसे लगाकर क्रिया में प्रश्न करते हैं। ठीक है, देखिए आओ दोहराए में है। क्रिया विशेषण की पहचान कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से होती है। तो आदि नहीं, इतना ही है। कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना ये लगा के प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो क्रिया विशेषण होगा, और जिसका उत्तर आएगा वही क्रिया विशेषण का वो भाग होगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। देखिए आओ दोहराए में है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक, रीतिवाचक, ठीक है, कालवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण की पहचान 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताइए। 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कहाँ होता है? जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं कहाँ, जैसे वह यहाँ है तो यहाँ वहाँ 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इधर, वहाँ या यहाँ। लिखित क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 173 में देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कब, अचानक, धीरे धीरे आदि। पेज नंबर 173 पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित में, परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है पेज नंबर 176। पेज नंबर 176 से देखिए। ठीक है, 176 से परिमाणवाचक विशेषण व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। देखिए, कई शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक, पेज नंबर 176 के सबसे ऊपर है। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। तो देखिए, कई शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, बहुत आदि। जब ये शब्द किसी वस्तु के नाप तोल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परंतु जब ये क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, क्रिया की संज्ञा सर्वनाम का कराएंगे तो फिर विशेषण, मैंने बताया था आपको, क्रिया का बताएंगे तो क्रिया विशेषण। ठीक है, तो उदाहरण दे दिया। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में कम लड़के आए हैं। पेज नंबर 176। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कम खाओ, दोनों कम है। कम कब क्रिया विशेषण हो जाता है और कम कब विशेषण हो जाता है। कम लड़के आए हैं, कम खाओ।
काफ़ी लोग जमा हैं, क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, काफ़ी लोग जमा हैं। क्रिया विशेषण काफ़ी लोग काफ़ी पढ़ चुके, अब आराम करो। देखिए पढ़ने की विशेषता बतला रहा है। थोड़ा दूध देना, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा दूध देना परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा पढ़ भी लिया करो, कौन सा ये क्रिया विशेषण है। तो आपको ये पढ़ा चुका हूँ मैं। और इसके बाद आइए, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, तो मैंने बताया था आपको। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। किसकी बतलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर आप देखिए, पेज नंबर 177। ठीक है, 177 विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। देखिए अब यहाँ देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये राम अच्छा लड़का है, ये विशेषण। अच्छा किसकी विशेषता बतला रहा है। राम की। राम अच्छा गाता है, राम अच्छा गाता है। गाते तो गाता कहना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत लिखा जाता है। राम अच्छा गाते हैं, राम अच्छे लड़के हैं। राम अच्छे लड़के हैं, ठीक है, और राम अच्छे गाते हैं, अच्छा गाते हैं। यह बात ठीक है, बात ठीक कहो। इन उदाहरणों को पढ़िए। चाकू तेज है, वह तेज भागता है। क वर्ग के वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। जबकि ख वर्ग में रंगीन शब्द क्रियाओं की विशेषता बतला रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। तो मैंने आपसे कहा कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वे विशेषण होते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बतलाए वो क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है। नीचे लिखे क्रिया विशेषण को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है। चलो, अति, किसी भी क्षेत्र में अति मत करो। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का किसी भी क्षेत्र में अति मत करो। ठीक है। किसी भी क्षेत्र में अति मत करो। दिन भर, चौथे का था, श्याम दिन भर चलता रहा। सुरेश दिन भर चलता रहा। ठीक है। नेक्स्ट है अचानक, कविता अचानक गिर पड़ी। चलो इसका मैं फोटो चित्र PDF कर भेज दूंगा, आप लिखते जाइए। भीतर, रीना भीतर सो रही है। रीना भीतर सो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। क, अधिक परिश्रम करो जिससे कि परीक्षा में सफल हो पाओ। तो अधिक, क का अधिक। ख, हर समय तुम खेलते ही रहते हो। ख में हर समय तुम खेलते रहते हो। ग, मुकुल अधिक पढ़ने लगा। घ, वे उतना खाते हैं जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है। अंग, प्रातः काल के समय तुम क्या करते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आपकी बात सच है। क्रिया विशेषण क्या है। आपकी विशेषण है। वह सच बोल रहा है। क्रिया विशेषण है सच। कम आदमी आए हैं, विशेषण है कम। ठीक है। तुम्हें शाम को कम खाना चाहिए, यहाँ पे कम क्रिया विशेषण है। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो,
थोड़ा, प्यास लगी है थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा क्या है? विशेषण। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। देखिए कालवाचक क्या है, स्थानवाचक क्या है। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण है अभी, लगातार, कई बार, आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऊपर, भीतर, इधर, बाएं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्यों, वैसे, कैसे, अवश्य। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर्याप्त, अधिक, थोड़ा और कितना। उसके बाद आइए बहुविकल्पी प्रश्न। गंगा बहुत तीव्र गति से उतरती है, तो तीव्र क्या है? रीतिवाचक। ठीक है। खतरनाक सड़क व्यास नदी के किनारे किनारे थी, स्थानवाचक। स्थानवाचक में फोर्स। मोहन सुबह के समय तुम क्या करते हो, सुबह के समय, कालवाचक। ठीक है। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, तो रीतिवाचक। हम लोग होटल में 2 दिन ठहरे, कालवाचक। ठीक है। अब आते हैं संबंध बोधक अव्यय। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक। यहाँ देखिए माता जी ऑफिस के अंदर हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पेज नंबर 179। ठीक है। इन वाक्यों में के अंदर, के ऊपर शब्दों का प्रयोग वाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं। देखिए क्रिया विशेषण में संज्ञा सर्वनाम का संबंध। देखिए क्रिया विशेषण में क्या होता है जी? क्रिया विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम प्लस वाक्य के अन्य शब्द, ऐसा होता है। ये होता है इसमें संबंध बोधक। इसमें होता है संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक में क्या होता है? संज्ञा प्लस संज्ञा, ये मिलाया जाता है, दोनों में जोड़ा जाता है। देखिए अब यहाँ देखिए संबंध बोधक वे शब्द हैं। उदाहरण देखिए ये आपका परिभाषा है। संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। तो संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे बदलू नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू नीम के नीचे, के नीचे। देखिए नीम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जा रहा है। यह महाभारत का युद्ध होने के पहले की घटना है। तो ये घटना कब की है? महाभारत का युद्ध होने के पहले की। बकरियां एक झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा था। तो बकरियों का एक झुंड कहाँ जा रहा था? पहाड़ी की ओर। कौरवों की सेना के आगे भीष्म पितामह थे, के आगे। पत्र व्यवहार की परंपरा का विकास आज़ादी के बाद हुआ, के आगे, के बाद। देखो संबंध बोधक पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि हमेशा इसमें होगा के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के आस पास, भी ऐसे के जरूर होगा। ठीक है। संबंध बोधक के मुख्य 3 भेद हैं: प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थ के अनुसार। आप देखिए संबंध बोधक समझ लिया आपने। अब संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं: प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो प्रयोग के अनुसार दर्द के मारे। हिंदी में 2 प्रकार के संबंध बोधक है। वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, जैसे के मारे विभक्ति के पीछे, के ऊपर के विभक्ति है ना, इसके पीछे आते हैं। के मारे, के ऊपर, के नीचे। ठीक है।
और दूसरे वो हैं जो संबंध बोधक, जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे तक, भर, पहले, पीछे आदि। यानी जो विभक्ति के बाद आते हैं और जो विभक्ति के बिना आते हैं। ठीक है, बिना विभक्ति के आते हैं, पहले विभक्ति के बाद आते हैं, के पीछे के आगे, और दूसरे होते हैं जो विभक्ति बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे तक, भर, पीछे। जैसे यह चोरी कुछ दिन पहले हुई, पीठ पीछे निंदा करना अच्छी बात नहीं, कौरव सेना समेत मारे गए, हर रोज गिलास भर दूध पीता है। ठीक है, अब आइए व्युत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, संबंध बोधक दो प्रकार के हैं। मूल संबंध बोधक जैसे बिना, तक, भर, समेत आदि। यौगिक संबंध बोधक जैसे किनारा, किनारे, की ओर, की ओर। ठीक है, अब तीसरा ये अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अनेक प्रकार के हैं। तो उसमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। कालवाचक जैसे के आगे, के पीछे, के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत। स्थानवाचक जैसे के पीछे, के आगे, पेज नंबर देखिए 181, 181, के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के सामने, के बीच, के नजदीक, के दूर आदि। तुलनावाचक जैसे की अपेक्षा, के आगे। विस्मयवाचक जैसे के बदले, की जगह पर आदि। समानता या बराबरी सूचक जैसे के समान, की तरह। ठीक है, विरोधवाचक जैसे के विपरीत, का उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि। ठीक है, व्यतिरेकवाचक जैसे के सिवाय, के अलावा, के बिना। संग्रहवाचक जैसे भर, पर्याप्त, तक। साधनवाचक जैसे के द्वारा, के सहारे, के जरिए। दिशावाचक जैसे की ओर, की तरफ, के पास। करणवाचक, संबंधवाचक, उद्देश्य सूचक, विषय सूचक। ये 14 प्रकार के अर्थ के आधार पर संबंध बोधक होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है? हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द दोनों होते हैं, संबंध बोधक भी होते हैं, क्रिया विशेषण भी होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे भीतर चलो, चलने की विशेषता बतला रहा है, भीतर चलो, क्रिया विशेषण। दुकान के भीतर चलो, तो दुकान और अन्य शब्दों में इसने संबंध बनाया, यहाँ पे संबंध बोधक है। वह नीचे लेटा है, तो लेटने की विशेषता है, नीचे लेटा है, क्रिया विशेषण। वह छत के नीचे लेटा है, तो छत और अन्य शब्दों के साथ इसने संबंध बना दिया, तो संबंध बोधक हो गया। ठीक है, वह यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? यहाँ रहने की विशेषता बतला रहा है, तो क्रिया विशेषण है। वे अपने चाचा जी के यहाँ रहते हैं, अब चाचा जी और अन्य शब्दों की विशेषता बतला दी, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक हो गया। सामने देखकर चलो, कहाँ देखकर? सामने देखकर, क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, मेरे घर के सामने बस स्टैंड है, घर के सामने बस स्टैंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये संबंध बोधक नामक अध्याय संपूर्ण हो। हम आओ दोहराएं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। संबंध बोधक, मैं बता चुका हूँ, परिभाषा है, वाक्य का संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो बताए। ठीक है, संबंध बोधक शब्द काल, स्थान, विरोध, साधन आदि, करण आदि का बोध कराते हैं। अब देखिए अभ्यास, संबंध बोधक किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 179। संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक शब्द के 2 उदाहरण बताइए। कोई 2 उदाहरण प्रयोग की दृष्टि से देखिए,
प्रयोग की दृष्टि देख लीजिए, दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल था, पेज नंबर 180। विद्यालय के चारों ओर एक सुंदर उद्यान है, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय कौन से हैं? संबंध बोधक अव्यय कौन से हैं? बोलिए, मैं बता देता हूँ आपको। संबंध बोधक अव्यय के आगे, के विपरीत, के पीछे, के ऊपर संबंध बोधक अव्यय हैं। के आगे, के विपरीत, के ऊपर, के नीचे आदि, ठीक है। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। संबंध बोधक क्या है? वह पेड़ के नीचे लेटा है, संबंध बोधक के नीचे हो जाएगा। और क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? वह नीचे लेटा है। तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर देखिए, पेज नंबर 181 पे है, आप कर लीजिएगा 181 पे, ठीक है। लिखित में दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय छांट के लिखिए। वह दीवार के ऊपर चढ़ गया। तो संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? के ऊपर। धर्म कानून से बड़ी चीज है, से बड़ी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि संदूक खाली है, के बाद पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, के पास। पड़ोसी की दुकान के भीतर भीड़ खड़ी है, तो क्या हुआ? के भी बाहर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण छाटकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। वह ऊपर गया है, क्रिया विशेषण। वह अपने दादाजी के साथ रहता है, के साथ संबंध बोधक। साथ साथ चलो, साथ साथ क्रिया विशेषण। पहले सोचो फिर करो, ठीक है, पहले और फिर क्रिया विशेषण। राम से पहले सुरेश आए थे, सीखे से पहले, ठीक है। नीचे लिखे संबंध बोधकों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। के मारे, वे इस प्रकार डर के मारे बाहर नहीं आया। पहले, यह हादसा कुछ दिन पहले हुआ। तक, पवन बाजार तक मंगत के साथ गया। बिना मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। की खातिर, पैसे की खातिर मनुष्य कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब बहुविकल्प के प्रश्न पे आइए। उसने गणित की जगह फर्स्ट वाला भौतिक विज्ञान लिया। ख, अभियुक्त ने न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सेकंड वाला अपील की। श्री राम के समान कोई भक्त वत्सल नहीं है, के समान। तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता, अतिरिक्त तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हुआ